बहनों के भी दर्शन करने का मौका मिला। 2 दिन पहले हमारे पास फोन आया कि बारिश हो गई है, इसलिए कार्यक्रम मास्टर कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने गोद में सत्संग था, वहाँ ऐलान कर दिया था कि सुकुलपुरा में सत्संग होने जा रहा है। तो मैंने वकील साहब से कहा मैं झूठा हो जाऊंगा, प्रेमी अगर आ गए तो कहेंगे तुम जिलाध्यक्ष झूठ बोल रहा है। तो आज बात तो गुरु महाराज के स्कूल में आए, फिर विचार बन गया मालिक की दया से हमको इन महामूर्तियों के दर्शन करने का मौका मिला। हमको बड़ी खुशी हुई कि आप इतनी दूर से चल करके आप आए। हमारे बीच में सबने अपने अपने विचार रखे। प्रेमियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, एवं के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, यहाँ पधारे सभी भाइयों बहनों को, इन साधकों के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। इनके माँ बाप को, ऐसी महा सपूतों को जन्म देने वाले माँ बाप के भी चरणों में नमन करता हूँ। हम आपको केवल इनकी बात, इनकी क्या गुरु महाराज की बात, ये तो उन्होंने अपने जो सुना गुरु महाराज के मुखाबिल से हम आपको बता दिया। तो अभी ये बताया गया कि गुरु महाराज हम आपको कुछ बता के गए हैं पुराने लोगों को। हम आप लोगों ने तो उनसे दौलत ले ली, अपनी आत्मा कल्याण कर रहे हैं। अभी दर्शन भाई ने सही कहा कि जो आगे आने वाले हैं इनकी जीवात्मा का क्या होगा, इनके लिए हम आपको चाहिए। गुरु महाराज शुरू से कहते थे कि बच्चा तुम अकेले आ जाओ, तुम झोला लेके, अगर तुम बच्चे नहीं लाओगे तो बुढ़ापे तेरी सेवा कौन करेगा। हमने आपने गुरु महाराज के वचन नहीं माने। अगर मान लेते तो मैं दावा करता हूँ, जिस घर में गुरु महाराज की फोटो रखी है, प्रार्थना होती हो, उसके लिए ध्यान भजन सुमन करते हो, उस घर में कोई भूत प्रेत आ नहीं सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं गुरु भाइयों क्या भूत प्रेत कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि हम गुरु महाराज की बातों पर अमल नहीं कर रहे। अमल करने की जरूरत है। मैं तो कुछ जानता नहीं, छोटा मोटा गुरु महाराज ने जवाबदारी दे दी है जिला की, आप सब लोगों के सेवा करने का। तो मैं वचन ये कह रहा हूँ, मुझको भी कुछ याद है कि सत्संग पहले ऐसा सत्संग होना चाहिए जो हमारे दरबार के प्रति प्रेरणा जागृत करे, हमारे अंदर गुरु महाराज के प्रति प्रेम पैदा करे, भजन करने की लालसा उठाए, उसको कहते हैं सत्संग। अच्छा सत्संग मानते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा सत्संग जब मिलेगा तो हम आपके अंदर अच्छे काम करने की भावना आएगी। अब नए व्यक्ति है बहनों, आपको बताना चाह रहा हूँ, पूजा 2 प्रकार की होती है। हम आप संसारी लोग देखा देखी या जो विद्वानों ने किताबों में देखा उसके लिख करके बता दिया कि ये पूजा करो इससे ये लाभ, ये पूजा करो इससे ये लाभ, हम लोग कर रहे हैं। संत महात्मा की पूजा आंतरिक होती है, एक बाहरी पूजा, एक आंतरिक पूजा। संत महात्मा वो बताते जो आंख से देखते हैं उसका वर्णन करते हैं, हम आपको निर्देशित करते हैं कि अंदर पूजा करो। तो जितनी बहने हैं हमारे गांव के लोग सुन रहे हैं, ये संगठन ऐसा है, हमारे गुरु महाराज आपकी पूजा पाठ नहीं छुड़वाएंगे, हमारे गुरु महाराज आपका घर द्वार नहीं छुड़वाएंगे, हमारे गुरु महाराज आपकी समाज की रीति रिवाज नहीं छुड़वाएंगे। वो तो कहते तुम करिए, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए, आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उससे कहिए हे भगवान शंकर, हे भगवान बजरंगबली, मुझे एक बार अपना दर्शन करने की तरीका बता दो। तो वो तो मूर्ति बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी पूजा से तुम्हें लाभ क्या हो जाएगा, वो पेड़ा दे देंगे, पुराना सत्संग ऐसा मिल जाएगा जो मथुरा आता जाता है, उससे तुम्हारा सानिध्य हो जाएगा और वो आपको ले जाएगा। वो जगह ऐसी है, गुरु महाराज चर्चा करते थे। एक बार शंकर
और पार्वती निकल रहे थे। एक जगह पर शंकर जी बैठने लगे तो पार्वती ने कहा, महादेव यहाँ तो मंदिर नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, आप किसको नमन कर रहे हैं, किसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा था, हे पार्वती तुमको पता नहीं, यहाँ 10,000 पहले एक महात्मा ने थोड़ा ध्यान भजन सत्संग किया था, तो ये जगह पवित्र है, हम इसकी मिट्टी अपने ऊपर लगा रहे हैं जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। ए बहनों, ए भाइयों, आप शंकर बजरंग बली की सबकी सेवा करने वाले, पूजा करने वाले, जरा दिमाग से सोचो, ये संत फकीरों की चरण धूल में कितना पावर है कि हमारे आपके इष्ट देव शंकर जी भगवान उनके चरण धूल पर लेट रहे। तो आप जरा कल्पना करो, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पर हमारे अनामी महापुरुष गुरु महाराज ने 60 साल तक 3-3 घंटे सत्संग सुनाया, लाखों की भीड़ में ध्यान भजन कराया, तो वो जगह पवित्र नहीं है क्या? जगह बहुत पवित्र है। वहाँ जाने से हमारे आपके अंदर की जो बुराइयां भरी है वो अलग होती है, सफाई होती है। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा हमने अपने गुरु महाराज की याद में ये मंदिर बना दिया है, इसमें देवता बैठा है, इस मंदिर के उस गुम्बद के ऊपर से पक्षी भी निकल जाएगा, उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। हे भाइयों बहनों, जरा विचार करो, अगर आप उस मंदिर में अंदर जाएंगे, उसमें रखी देवता की मूर्ति पर आप दंडवत नमन करेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ। अभी बताया बस भाई ने कि एक मनोकामना पूरी होती, गुरु महाराज कहते गए, एक बुराई आप अर्पित करेंगे तो एक मनोकामना पूरी होती है। कब होगी? अभी हमारे भाई ने कहा, जब निर्मल होंगे, श्रद्धा भाव के साथ जाएंगे, मोह ममता छोड़ करके जाएंगे, तब विश्वास मिलता है। हमारे गुरु महाराज के जन्मभूमि में पास में खिदौना है, वहाँ का पानी गुरु महाराज ने कुआं खुदवा पहले ही से था, साफ कराया, तो कहा इसमें अमृत जल निकलेगा, जो पिएगा बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होगी। आज लाखों लोगों के कैंसर जो गरीब इलाज नहीं करा सकते, आज उस पानी से ठीक हो रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आपको विश्वास श्रद्धा रखना पड़ेगी। हम आपके जिले की सेवक है, हम जानते हैं आपके पास इतना पैसा नहीं है, दवा इतनी महंगी हो गई है कि आप इलाज नहीं करा पाएंगे, तो आप समय निकाल के खिदौना जाइए, वहां से पानी लाइए, पानी ला करके घर में रखिए। अब आपको विश्वास होगा कैसे पानी है, इसकी परीक्षा ले लो। दूसरी परीक्षा ये, घर का पानी एक गिलास में रख देना और एक गिलास में वो पानी रख देना। 8 दिन बाद आप देखना घर के पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आ जाएगी, लेकिन वो पानी आप रखे रहना 6 महीने तक, कोई असर नहीं होगा, पैसा रहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके हित के लिए बता रहे हैं। आपको बीमारी, आपके घर में भूख पड़ी, क्यों दोनों रात लाखों जीव काटे जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, उम्र के पहले जिसकी मौत हो जाती है, सब बेतुआनी में जाते हैं। अब वो इस वायुमंडल में घूम रहे, हम आपने अगरबत्ती लगा दी, खुशबू सुन करके वो आ गए, आपको समझा संगम है, वो बड़े चालाक होते हैं, वो उस देश में आ जाते हैं। आपने कहा बजरंग बली आ गए, आपका काम भी कर देंगे, लेकिन आप पर सवार हो गए। अगर आप पूजा नहीं करोगे सजा देंगे, आपके बच्चों को तंग करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग अभी हमारे आश्रम में 4 कार्यक्रम होते हैं। एक तो होली पर होता है, एक मई में होता है, गुरु महाराज की याद में मनाते हैं हम लोग, एक गुरु पूर्णिमा पे होता है, एक अगन दशमी में होता है गुरु महाराज के दादा गुरु के में। वो अभी 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। हम आपको थोड़ा 1 मिनट वहाँ आपके लिए हमको सूचना दे देना इनके द्वारा कि हमारे गांव से इतने लोग आ रहे हैं, तो आपको रुकने की जगह टेंट तो हम लगवा ही लेते हैं। गद्दा रजाई, ठंड का मौसम होगा,
तो आपको किराए पर गदराई मिलते हैं, आप बता देना लेके रख लेंगे। तो अगर आप इम्तिहान पे आ गए अचानक तो व्यवस्था में गड़बड़ हो जाती है। तो इतनी भीड़ टूटती है, लोग कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं मथुरा में, ये उनका भ्रम है, उनकी शंका है। गुरु महाराज कहते हैं शंका करोगे बच्चा तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। शंका मत करिए, श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए जगह का। वो जो वहां बोलेगा वो गुरु महाराज की दया कृपा से बोलेगा, तो आप उसको गुरु मत मानो। गुरु महाराज कहते हैं जब मैं नाम दान देता हूँ उस प्रेमी के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ, सूक्ष्म रूप में रहता हूँ, तब तो कहा मेरा साई सब में दम रहा, सुनी से जना खोए मलिहारी हुआ घट की जामे प्रकट हो। तो जिसमें गुरु महाराज प्रकट हो जाए वो घट, वो शरीर बड़ा भागशाली होता है, उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख का है पदभारी। अब गुरुमुख कौन होता है? जो गुरु के आदेश का पालन करता है। गुरु का आदेश क्या है कि आप लोग 22 घंटे अपने घर परिवार समाज की सेवा करिए। 2 घंटे शाम को जब सोने जाओ तो मैं ध्यान भजन का जो तरीका बताया है उससे ध्यान भजन करिए, आपको लाभ होगा। फिर उन्होंने कहा हे बच्चा, गुरु महाराज का बहुत बड़ा संकल्प है इस कलयुग में सचिव लाना, जन जन की आवाज में जय गुरुदेव बुलवाना। कब आएगा जब हम सब लोग एक होकर के जय गुरुदेव की आवाज जन जन में फैलाएंगे, रैलियां निकालेंगे, रैली में सब लोग माता बहनें आ जाएंगी। एक बार रैली करके आप देखिए, हमने ऐसे देख के चल नहीं पा रहे थे माता, रैली में चली तो शाम के 2 घंटे बाद बोले आप तो पता नहीं बीमार क्या गया, हम इतने कभी नहीं चले तो चल गए। मैं दूसरे में खुदा भी बता रहा हूँ, घर पे मैं 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, और जब रैली होती तो 4-5 किलोमीटर चल देता हूँ, ये गुरु के पास। तो ये रैली का बड़ा लाभ होता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां जाती हैं। एक बहनों चुपना मत, यहाँ हमारे टैगर साहब अच्छा भजन करते के बाद प्रेमी आते हैं, हम इनसे भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि जब कभी आप यहाँ आते हैं तो हम साफ से विनती करेंगे तो उन बहनों को लेकर गांव में आसपास रैली करके ये नारा लगा दो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध। नारा भगवान के लगाते रहना, इसी से भारी परिवर्तन हो जाएगा। और भगवान ने क्या कहा था, बच्चा मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा, मैं तो बाबा रह गया, तुम जय गुरुदेव नाम से बोले जाओगे। तो जो जरकेट पहने की जाता है, नाम नहीं जाता, कहते हैं जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव हमारी गाड़ी काट जा, हम आप जय गुरुदेव हो गए। ये गुरु की कृपा है, इसलिए भाइयों बहनों गुरु कृपा बरस रही है, हम आपको लेना है। हम आपसे उल्टा किए बैठे, नल का पानी आ रहा है, दया रूपी हमारा सिर नीचे, अगर सिर नीचे हो तो दया नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको निर्मल होना पड़ेगा, गुरु से प्रेम प्रतीत करना पड़ेगा, गुरु की मूर्ति चित्त में बसाना पड़ेगी। ये कब बसेगा? जब हम गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, जन जन में ये आवाज उठाएंगे। गुरु का आदेश है कि बच्चा आप जन जन में आवाज लगा दो। तो मैंने जिला में एक रैली रखी है, पूरे जिला के प्रेमी हम बुलाते जो आ जाता है, वो गुरु से प्रेम रखता हुआ आता है। तो अभी 1 तारीख को सिरसी में होगी रैली, अभी गोद में थी, तो आप लोग थोड़ा समय निकाल के आ जाया करो, तो जो कितना लाभ होता है। अगर सब जिले से थोड़े थोड़े लोग आ जाए, एक रैली का भयंकर रूप अच्छा बन जाएगा, तो नए लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। अब जैसे हमारे दर्शन भाई बोलते रहे, कौन अकेले की सुन रहा है? ये तो कहेंगे ये तो एजेंट है भक्ते गुरु महाराज की, ये तो गुरु महाराज के भक्त इसलिए भक्ते हैं। लेकिन जब आपका समूह निकलेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी साथ में झंडा लिए मिलेंगे, तो कहेंगे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो भाइयों बहनों, ज्यादा बांधने का समय बहुत ज्यादा होगा, हमको तो इनका, ये हमारे अतिथि थे सब लोग, मैं तो इनका सेवक हूँ, हमको बड़ा खुशी हो रही है कि इन्होंने समय दे दिया इतनी दूर से। और दर्शन जी को शायद आनी फोन गया या कल गया, उनको यहाँ बहुत प्रेम है,
तो इसमें समय दिया दर्शन करने को, मेरा भाग बनाता तो हमको दर्शन भी हो गए। दर्शन है नाम भगवान माँ बाप ने रखा, ये गुरु कृपा है, तो आज दर्शन भी दे दिया उन्होंने। तो हम दर्शन जी से निवेदन करेंगे कि आपका थोड़ा प्रभाव है, जहाँ जहाँ आप रैली की जरूरत है, एक बार और मिले थे हमको, हमने इनसे भी निवेदन किया था कि आपके जो बच्चे हैं, मैं भी कहा था 2-4 बार मिला होता है, तो रैली का जरूर बोलिए। रैली जब हो भी सब जगह तो मेरा मुझको भी अच्छा लगता है। तो आप लोग ये डायरी में नोट कर लेना, यानी कि 28 नवंबर और 2 दिसंबर घूम मत जाना, समय निकल जरूर आना। 4 कार्यक्रम में 2 में यानी हर परिवार को धीरे धीरे जोड़ो। अगर तुम अपने बच्चों को नहीं जोड़ोगे तो ऐसा मौसम आ रहा है, ऐसा समय खराब आ रहा है कि आप भले नहीं कर पाओगे। अब घूम आने का तरीका निकाला, 1-1 रुपए सब प्रेमियों बच्चों के नाम से निकालते रहो, गुल्लक में डालते रहो। जब कोई सेवा मांगने आ जाए, हमारा संगाती आएगा, उसमें से दे दो, तो सेवा आपके अच्छे काम में लग जाएगी। अभी हमारे महाराज जी, गुरु महाराज के आदेश से साकार